नमस्कार दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने पिछला वीडियो में क्लास 10 का 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज अपलोड किया था और आशा करते हैं आपको उस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और फिर एक बार बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है क्लास 10 का, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट नहीं भी हैं और अगर आपका घर में कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाला हो अगला साल बोर्ड की एग्ज़ाम, तो उन तक आप वीडियो को पहुंचा दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हमने ठाना है कि जो क्लास 10 का जो मैथ्स का जितना भी इम्पोर्टेंट मतलब एक्सरसाइज है वो सारा कंप्लीट कराएंगे ताकि आप मैथ में फुल स्कोर आप आराम से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर हो सकता है। तो हम आज जो है एक्सरसाइज 4.1 वो पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इसको बनाने से पहले इसमें बताना है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको जांच करके आपको बताना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। द्विघात समीकरण का, जैसे कि अगर हम बात करें द्विघात समीकरण क्या, कौन सा क्वेश्चन को द्विघात समीकरण हम कौन समीकरण द्विघात समीकरण हो सकते हैं। तो देखिए, जिसका पहला पॉइंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट द्विघात समीकरण को जांचने के लिए कि जिसका अधिकतम घात 2, अगर कोई समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। तो जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। दूसरा पॉइंट क्या? द्विघात समीकरण का जो समीकरण होता है वो कैसे होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो समीकरण होगा वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए और अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि a का जो मान है द्विघात समीकरण में, a का मान वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण यह है कि अगर हम a को 0 कर देंगे तो 0 का a का मान अगर हम 0 करेंगे तो a की जगह 0 पुट होगा, और 0 जब पुट होगा तो 0x², यानी इसका अधिकतम घात 2 नहीं मिल सकता है। इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं है। और आगे आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। क्या ये द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बना सकते तो x प्लस 1 का स्क्वायर है तो हम क्या ये नहीं लिख सकते? x प्लस 1 फिर x प्लस 1 स्क्वायर के फॉर्म में है तो 2 बार तो इसको लिख ही सकते हैं। जब इसको हम इससे गुना करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिये 6 हो जाएगा। फिर देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? तो ये जो x प्लस 1 है, एकदम प्यार से समझिए, आसानी समझ में आ जाएगा। x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 को एक बार x के साथ गुना करेंगे, यही x प्लस 1 को एक बार 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आता है? देखिए, जब हम x के साथ x को गुना करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। x को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो x होगा, सिर्फ 1 को x से गुना करेंगे x ही होगा। फिर देखिए, इस 1 को अभी दोनों से गुना करेंगे तो 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू x होगा। और 1 को जब x से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। इधर मेरा क्या है? 2x माइनस 6। अब क्या है? x प्लस x मिलके हो गया 2x प्लस 1 और इधर है 2x माइनस 6। अब देखिए कैसे बनाएंगे? x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। उधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए, 2x में 2x क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, क्योंकि प्लस 2x और माइनस 2x है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी जब हम 2x से 2x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? x²
प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। तो क्या अब बताइए, आप ही बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जवाब क्या होगा, हाँ हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण है, क्यों है, इसका जवाब होगा यह द्विघात समीकरण क्यों हुआ। तो द्विघात समीकरण इसलिए क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है 2 है, अधिकतम घात 2 होने से द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन आपको मन में ये जरूर सवाल होगा कि सर इसका द्विघात समीकरण तो आप माने, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कहाँ है। तो देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब क्या हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो जवाब होगा हाँ। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो हम एक के साथ इंटू हुआ होगा ही जरूर, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी 1x स्क्वायर के फॉर्म में है। और ये जो है x के साथ मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन हमें x के साथ b का जो पद है वो नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे हम, इसके जगह हम 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 0 से गुना होने पर, क्योंकि bx का वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो हम 0 इंटू एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस c का मान कितना दिया है 7। तो देखिए ये आ गया, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसी कारण से ये द्विघात समीकरण है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन चेक करने का आता ही है, मतलब पूछना है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। देखिए दोस्तों, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में आपको फुल स्कोर करना है तो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दीजिए। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 फिर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। इसको हमको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इधर तो सॉल्व किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर हम सॉल्व करें। देखिए -2 को हम एक बार 3 से गुना करेंगे, -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 होगा, 3 दूनी 6 और माइनस लिख दिए। अब -2 को -x के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जो -6 है इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा, ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। उधर क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, 0 बचा। अब हमारा जवाब होगा कि आगे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे। अब बताइए -2x है और -2x है, -2x है और -2x है, तो -2x और -2x माइनस माइनस प्लस, यानी -2 में -2 को जोड़ेंगे तो -4x हो जाएगा, और ये क्या है +6 है। तो आपका जवाब होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और अधिकतम घात 2 आने के कारण ये क्या होगा, आपका जवाब होगा हाँ। तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, इसका जवाब क्या होगा हाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बनाते हैं। समय बहुत कम है दोस्त, इसलिए पढ़ते रहना है। तीसरा प्रश्न है x - 2 फिर x + 1 इज इक्वल टू x - 1 फिर x + 3। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो उतार दिए हमने, अब हम बताएं ये जो है इसको हम एक बार x के साथ इंटू करेंगे और यही x + 1 को एक बार 2 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए कैसे इंटू करते हैं। x को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर यही x को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ x होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखिए -2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2x हो गया। -2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2। अब प्लस लिखेंगे कि माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए फिर वही सेम कंडीशन, इस x + 3 को एक बार x के साथ गुना करेंगे, एक बार -1 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यही x को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा।
-1 को x के साथ गुना करेंगे तो सिर्फ x होगा, और -1 को जब 3 के साथ गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। x² 2x, देखिए यहाँ +x है और यहाँ -2x है। अच्छा बताइए, +x और -2x में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी आप जब 2x में x को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ x बचेगा। और प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा तो हम लोग जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या प्लस माइनस माइनस, जिसमें से 2x में x घटाए तो सिर्फ आपके पास क्या बचा? x बचा। अब बड़ा कौन है? तो 2x, तो इसका साइन क्या है? माइनस, ये लिख दिए। अब इधर देखिए, x² 3x में x जब हम माइनस करेंगे तो हमारे बचेगा क्या? 2x -3। अब इसको हम इक्वल टू के इधर बुलाएंगे तो x² -x -2, ये +x² इक्वल टू के इधर आएगा तो -x² हो जाएगा। +2x इधर बुलाएंगे तो -2x हो जाएगा, और -3 जब इधर आएगा तो +3 बन जाएगा, उधर 0 बच जाएगा। अब देखिए, x² प्लस में x² माइनस में, x² प्लस में x² माइनस में, तो ये पोर्शन क्या हो गया? कट गया हमारा। तो बचा क्या? अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ -2x है और यहाँ -x है। -2x और -1x, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी -2x के साथ -x को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा -3x, और +3 और -2, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 3 में 2 गया तो 1 बचा, और जो बड़ा है प्लस, इसलिए प्लस साइन उधर 0। अब आप बताइए, क्या ये इसका अधिकतम घात 2 है? क्या ये ax² + bx + c के फॉर्म में है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये क्या है? तो ये हम कहेंगे कि नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आगे, आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। देखिए दोस्त, बहुत कम समय है, पढ़ते रहे, नोट्स जरूर बनाइए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप नोट्स जरूर बनाइए। जितने भी छोटे भाई बहन हैं, आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न क्या है कि x - 3 फिर है 2x + 1 = x, फिर ब्रैकेट x + 5। इसको हम लोग सॉल्व करके बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, फिर सेम कंडीशन है। इस वाला जो पोर्शन है, इसको एक बार x के साथ गुना करेंगे और एक बार यही पोर्शन को -3 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब बताइए, x को जब हम 2x के साथ गुना करेंगे तो x गुना 2x क्या होगा? 2x² होगा कि नहीं? x को जब 2x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा आपका जवाब? 2x²। यही x को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -3 को जब 2x के साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, नहीं होगा? 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और x फिर -3 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब x को x के साथ गुना करेंगे तो x², x को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x, कोई दिक्कत नहीं। 2x², 6x देखिए माइनस में है और प्लस में है। अच्छा, प्लस में प्लस x है मतलब +1x है, यानी 6x में x घटाएंगे तो बचेगा 5x, माइनस में नहीं बचेगा। 6x में x घटाएंगे तो, और ये -3 है। अब इसको इधर बुलाएंगे, x² प्लस में है, इक्वल टू इधर आएगा तो -x² होगा। +5x है, ये बुलाएंगे तो -5x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब आपका जवाब होगा 2x² और यहाँ x² है। 2x² में 1x² को हम जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? x² बचेगा। -5x और यहाँ -5x, -5x और -5x मिलके क्या बन गया? तो -5x और -5x क्या होता है? तो आपका जवाब होगा -10x होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और यहाँ क्या है? -3। तो अब आप बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ, द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है, और ax² + bx + c के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? हाँ, यह
द्विघात समीकरण है। अब आप सॉल्व करना सीख गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ और ना लिखेंगे शॉर्टकट में। तो आप देख लीजिए अच्छा से और आप इसको कॉपी में नोट्स बनाइए। चौथा प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। अब है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, 2x - 1 x - 3 फिर क्या है x + 5 और x - 1। ये हमारा चौथा प्रश्न है। 2x - 1 x - 3 फिर x + 5 x - 1। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। एक बार ये जो पोर्शन है इसको एक बार हम इसके साथ इंटू करेंगे, एक बार 1 के साथ, फिर इसको एक बार x के साथ, एक बार 5 के साथ। आप बेफिक्र बनाते रहिए। बताइए भाई, 2x को जब x के साथ गुना करेंगे तो 2x² होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही 2x को -3 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -1 को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x होगा, क्योंकि एक को x के साथ गुना करेंगे x और माइनस होने के कारण माइनस। एक जब -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 एकम 3 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही x को जब x के साथ गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यही x को 1 के साथ गुना करेंगे तो सिर्फ x होगा। 5 को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो 5x, यही 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5 एकम 5, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2x²। अब बताइए -6x -6x -1x माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 6x में x को जोड़ेंगे तो -7x और यहाँ हो जाएगा +3। उधर भी उसी तरह x², लेकिन यहाँ माइनस प्लस होने के कारण यहाँ तो घटाना पड़ेगा। 5x में x गया तो 4x बचेगा, बड़ा 5 है इसलिए प्लस साइन दिए, यहाँ -5। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2x² -7x + 3, ये x² है, इधर बुलाएंगे तो -x² हो जाएगा, प्लस 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो +5। उधर हमारा क्या बच गया 0। अब देखिए अगर 2x² में -1x² को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x²। -7x है और यहाँ -4x है, माइनस माइनस प्लस, यानी 7 और 4 11x। और साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, तो दोस्त दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है तो माइनस, और यहाँ क्या +3 और +5 8 हो गया। अब फिर से आपका जवाब देना होगा, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है 2 है, और इसे हम ax² - bx + c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ax² + bx + c के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जवाब होगा हाँ, ये द्विघात समीकरण है। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे बनाइएगा देखिए। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्त, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab पता होगा, a - b का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। x² + 3x + 1 a - b का होल स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, a² + b² माइनस 2ab। अच्छा बताइए यहाँ पे a कौन है, तो x है, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी तोड़ेंगे। तो a² कहता है तो यहाँ x² होगा, फिर b² कहता है यानी 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक स्टेप लिख ही देते हैं 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो 2 और a हमारा x है और b हमारा 2 है, लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्व करेंगे। x² + 3x + 1 इधर है x² + 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 2 दूनी 4x हो गया।
अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर बुलाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इधर बुलाएंगे तो -4 हो जाएगा, -4x इधर होगा तो +4 उधर क्या बच गया, 0 बच गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर काट दिए हमने, और काटने के बाद क्या हुआ, ये 3x और ये 4x मिलके हो गया 7x हो गया, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, उधर क्या बच गया, 0। अब आप बताइए क्या इसका अधिकतम घात 2 है, तो जवाब होगा नहीं। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से लिख दीजिए, हाँ ये नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए छठा प्रश्न हो गया, अब सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, x प्लस 2 इसका होल क्यूब और 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। अच्छा, एक फार्मूला आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप टेंशन मत लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बोले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको फॉर्मूला देख के डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है, देखिए दोस्त, इसको आप ज़्यादा नहीं 3 से 4 बार लिख के सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, और आपको देखिए अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस फॉर्म में तोड़ रहे हैं। फिर फार्मूला क्या कहता है, 3, तो 3a स्क्वायर, मतलब यहाँ a कौन है, एक्स स्क्वायर, b यहाँ b कौन है, तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आता है, 3ab स्क्वायर, 3 लिख दें, a कौन है, एक्स, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। अब इधर तोड़ेंगे, इधर 2x को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए साइड से मैं करके 2x को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ कुछ घात नहीं, तो यहाँ क्या है, इसका 1 है, और पद है नीचे, ऊपर क्या है, घात है, गुना कंडीशन में जुटता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर क्या है, यही 2x जब 1 के साथ गुना होगा तो 2x हो जाएगा। 2x को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो 2x क्यूब हो गया, यही 2x को जब हम -1 से गुना किए तो सिर्फ 2x हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया, और जब यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 3 है, 3x है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 तिया 12x, 4 तिया क्या हो गया, 12x। उधर क्या बच गया, 2x का क्यूब माइनस 2x। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस 2x क्यूब है, जो इधर लाएंगे तो -2x क्यूब हो जाएगा, -2x इधर आएगा तो +2x है, कोई दिक्कत नहीं, उधर क्या बच गया, 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2x क्यूब में हम x क्यूब को घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस छुपा हुआ। 2x क्यूब में x क्यूब घटाएंगे तो बचेगा -x क्यूब, 2 में 1 घटाएंगे देखिए ना बचेगा, एक को हम नहीं लिखते हैं। और 2x आप देखिए यहाँ क्या बचा, 8 बचा, यहाँ क्या बचा, 6x स्क्वायर बचा है, और 12x के साथ 2x को जोड़ेंगे तो 14x होगा। अब आप बताइए क्या ये इसका अधिकतम घात 2 है, नहीं है। और क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म इसको लिख सकते हैं, नहीं, तो ये भी क्या होगा, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बीच बीच में मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है दोस्त,
देखिए मोटिवेशन आप लोग अभी स्टार्टिंग बेस में हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 10 को ध्यान देना होगा, क्लास 10। आपका माइंड में सिर्फ क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वही घूमना चाहिए भाई, और इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके पास समय बहुत कम है, तो मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो ये जो घर से निकले नहीं। लाइन को जरूर याद कीजिएगा दोस्त, अगर आपको मंजिल पाना है तो रास्ता एकदम धीमा धीमा कछुए के चाल से बढ़ता रहना होगा। कछुआ कैसे धीमे धीमे करके खरगोश को एक दिन पीछे किया था, तो इसी तरह आपको धीमे 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 करके आगे बढ़ते रहना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं आंकिएगा कि मेरे से मैथ नहीं बन रहा है, मेरे से साइंस नहीं हो रहा है, हम याद नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार नहीं 5 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। देखिए लास्ट प्रश्न है इसका, क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 4.1 का 1 का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या है? x³ - 4x² - x + 1। इधर क्या करेंगे? x - 2 का होल क्यूब है। अच्छा बताइए, पिछला प्रश्न में a + b का होल क्यूब था, यहाँ a - b का होल क्यूब है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a - b का होल क्यूब क्या होता है? तो सेम उसी तरह a³ - b³ लिख दें, फिर -3a² b और एक बार 3ab², एक बार प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख दिया और आगे बनाएंगे, उस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। आज सॉल्यूशन करेंगे। देखिए a³, ये इस साइड में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हमको तोड़ना किसको? इसको। तो ये -b का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो a³ करेंगे तो यानी x³ होगा, नहीं होगा x³ b³ यानी 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। 3a² b, a² यहाँ a कौन है? तो x² है, b कौन है? तो 2 है। a3 लिख दिए, a² मतलब x का स्क्वायर, b मतलब कौन है यहाँ? 2। फिर क्या करेंगे? प्लस 3, a कौन है? x, b कौन है? तो 2 का स्क्वायर, नहीं है कुछ नहीं, गुना का फॉर्म में है, इंटू दिए हैं इसको, देखने डरने वाली बात है नहीं। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, x³ - 4x² - x + 1, और इधर क्या करेंगे? x³। अच्छा बताइए, आप ही बताइए 2 का क्यूब क्या होता है? तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6x², और यहाँ क्या जगह? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12x, तो आपका जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, x³ - 4x² - x + 1। अब इधर से बुलाएंगे तो -x³ -8 इधर आएगा तो +8 बन जाएगा, -6x² इधर आ जाएगा तो 6x² बन जाएगा, +12x इधर आएगा तो -12x, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम थोड़ा फास्ट बताते हैं दोस्त, क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको उतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आप एक ही क्वेश्चन में सारा समय बिता दीजिए, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट भी बता रहे हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा रिकैप करके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको भी तो स्पीड बनाना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट भी बनाना जरूरी है। अब बताइए, क्या ये x² को x³ के साथ काट सकते हैं? हाँ, क्योंकि प्लस माइनस के फॉर्म में है। अब आगे देखिए, यहाँ -4x² है और यहाँ +6x² है, माइनस प्लस होता है माइनस, 6x² में 4x² घटाएंगे तो बचेगा 2x²। अब देखिए यहाँ -12x है, यहाँ -12x है और यहाँ क्या है? -x है। 12x में क्या बोले? -12x में -x है, क्या है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी -12x को -x के साथ जोड़ेंगे तो -13x हो जाएगा। और क्या है? 8 और 1 कितना बचा? 9 हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है। और ये x² + bx + c के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसका जवाब होगा हाँ। तो दोस्त, 1 का हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको द्विघात समीकरण बना के इसको रखना, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है, इसको इक्वेशन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब जितना भी उसका चौड़ाई है उसका चौड़ाई से लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुना है और एक ज़्यादा है। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कहा गया, तो आप सिर्फ समीकरण बना दीजिए इसका। तो देखिए, एक आयताकार भूखंड है, आयत ले लिया हम, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। और क्या कह रहा है, अच्छा बताइए, आयत के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चौड़ाई। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर हम लोगों ने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई क्या कहता है कि चौड़ाई का दुगुना, यानी चौड़ाई का दुगुना क्या है, x माने तो 2x होगा, और एक अधिक है मतलब एक अधिक है। तो ये हम लोगों ने मान लिया। आपको क्या बनाना है, इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, माना चौड़ाई को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो लंबाई हमारा क्या हो गया, 2x + 1 होगी। और क्वेश्चन में क्या किया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना, तो 528। अच्छा बताए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जवाब होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का कितना है, तो 2x + 1 है, और चौड़ाई कितना है, तो x है, और 528। और क्या करेंगे इसको सॉल्व, x को जब 2x के साथ हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x उधर हो जाएगा 528। अब इसको इधर बुलाएंगे, 2x² + x, ये प्लस 528 इधर आएगा तो -528। समीकरण बनाने के लिए कहा गया और समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 2x² + x -528। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका लंबाई चौड़ाई भी निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या कहा गया, सिर्फ समीकरण के रूप में दिखाना है, तो हम लोगों ने दिखा दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अच्छा बताइए, क्रमागत का मतलब क्या होता है, +1। क्रमागत का मतलब क्या होता है, +1। अगर हम पहली संख्या को x मानेंगे, यानी दूसरा जो अगला जो संख्या है वो x + 1 है। अगर हम बोलेंगे 6 का क्रमागत बताइए, तो 6 का क्रमागत क्या होगा, 7। 7 का क्रमागत बताइए तो क्या होगा, 8। क्रमागत का मतलब होता है एक ज़्यादा लेना है, तो हमें दो धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हम लोगों ने क्या किया, माना पहला क्रमागत को हम लोगों ने क्या मान लिया, x। तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि दो क्रमागत बोला है तो आपका जवाब होगा x + 1। कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहला क्रमागत x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। अब पूरा दोनों का गुणनफल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, इसको आप लिख सकते हैं प्रश्न का कहना है कि दोनों संख्या को जब गुना करेंगे, यानी x को जब x + 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 306। तो हमको तो इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया, तो हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे। x को x के साथ गुना करेंगे x², और x को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो x होगा, x को 1 के साथ गुना करेंगे x होगा, ये +306 इधर आएगा तो -306। तो आपको तो सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया, तो हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि रोहन का जो उम्र है वो जितना है, रोहन का जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, और 3 साल के बाद ये दोनों का जो आयु का गुणनफल है वो हो जाएगा कितना, तो क्वेश्चन में कहा गया है 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में कहा गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर हमने कहा मान लिया कि रोहन का आयु
रोहन का आयु हम लोग मान लिया x वर्ष। उसका उम्र कितना हो रहा है अभी? x साल हो रहा है। बोला उसका जो माँ का आयु है, माँ का जो उम्र है वो कितना होगा? बोला रोहन से 26 साल बड़ी है, तो x + 26 होगा कि नहीं? 26 बड़ी है तो इतना वर्ष। अब बोला अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु। अच्छा बताइए, अगर रोहन का आयु अभी x साल हो रहा है तो 3 साल बाद क्या होगा? x + 3। अगर फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद माँ की आयु, तो बताइए अगर आप उसकी माँ का उम्र अभी x + 26 हो रहा है तो 3 साल बाद और 3 साल नहीं बढ़ जाएगा? तो ये जो x + 29, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों का आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो ये दोनों का आयु का गुणनफल मतलब ये दोनों का x + 3 और x + 29, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो x के साथ देखिए, अब फिर वही पिछले वाला जैसा, ये दोनों को एक बार x के साथ गुना करेंगे, एक बार 3 के साथ। तो x के साथ गुना करेंगे x², x को 29 के साथ गुना करेंगे तो 29x, 3 को x से गुना करें 3x, 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29, यह होता है 87। फिर इधर है 360। अब क्या करेंगे? तो x² + 29x प्लस, देखिए यहाँ पर हम लोग एक ही स्टेप में बना सकते हैं। x इसका 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा। और ये 87 है प्लस 360, इधर आएगा तो -360, उधर 0 बचेगा। अब x² + 32x, अब 360 में 87 घटा देंगे तो 10 में 7 गया 3, इधर बच गया आपका 15 में 8 गया तो 7, 273। हमको तो समीकरण बनाने के लिए कहा गया, तो इसलिए हम लोगों ने समीकरण बना दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कोई इसका स्पीड होगा, उस स्पीड से वो चल रहा, मतलब चल रही, तय कर रही दूरी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दर को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मतलब कोई रेलगाड़ी है, कोई कांस्टेंट स्पीड में वो चल रहे हैं, गति में कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 40 की स्पीड से तय कर रही दूरी, और अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो 3 घंटा उससे ज़्यादा समय लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमने क्वेश्चन बना रहे, माना रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और अगर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यानी x - 8, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर कम होती, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो हम क्या कहें, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमको बोल रहा 3 घंटा अधिक समय लेता। अच्छा, समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो हमको दूरी कितना तय करना है, तो जवाब होगा 480 किलोमीटर, 480 बटा x का स्पीड से। फिर बोल रहा है समय कितना, अगर बोल रहा कम होती तो यहाँ पे समय हम लिखेंगे कितना, नया जब टाइम 1 हुआ, टाइम 2 कितना होता, 480 बटे x - 8 ये होता। और हमको समय कितना डिफरेंस हो जाता, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टाइम से पहला टाइम को घटाएंगे, तभी ना अंतर पता चलेगा कि कितना घंटा अधिक लगा। तो दूसरा टाइम है 480 बटा x - 8 और पहला टाइम है 480 बटे x।
समय में कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। समय में कितना अंतर है, 3 घंटे का। अब देखिए ये तो समय है, सॉल्व करते हैं। 480 को x के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 480 को x से गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 480x के साथ गुना करेंगे 480x हो जाएगा। अब वही 480 8 से भी तो गुना होगा, तो 480 जब 8 से गुना होगा तो 480 गुना 8 कितना होता है, 8 0 0 8 8 8 0 0 8 8 64, 6 बचेगा आपके पास, 6 बचेगा और 8 चौक 32, 6 38 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3840 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अब नीचे नीचे गुना होगा, x का x के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर और x को 8 से गुना करेंगे तो -8x। इधर क्या बच गया, 3 बच गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 480x में ये तो कर कैंसिल हो गया, अब बच गया क्या, 300। तो बराबर में देखिए ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं अगर चाहें तो देखिए एक स्टेप इसको लिख देते हैं। देखिए ये x स्क्वायर -8x उधर जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा 3 से, तो 3x स्क्वायर और 3 8 24x और यहाँ क्या बच गया, 3 को जब यहाँ बच गया आपका 3840, नहीं बच गया 3840 बराबर है। अब हम इसको 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3x स्क्वायर -24x, ये प्लस 3840 इधर आएगा तो इतना हो जाएगा। अब हम 3 कॉमन लेना चाह रहे हैं तो 3 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर यहाँ 3 8 24x और यहाँ क्या बच जाएगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24, तो इतना बच गया। 0 से गुना x स्क्वायर -8x -1200, तो ये समीकरण हो गया। हमने कोशिश किया आपको कंप्लीट पढ़ा देने का और आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा।